यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? आजा हमारे साथ घास बिछा। नहीं बिछानी है मुझे घास, और ना ही मुझे इस घास के बिस्तर पर सोना है। दीपा बेटा, तू ये क्या कह रही है? अगर तू इन घास के बिस्तर पर नहीं सोएगी तो सारी रात बेचैन होती रहेगी और तुझे नींद भी नहीं आएगी। बहुत गर्मी है। इन घास पर सोकर हमें कौन सी राहत मिलती है? इन घास पर हम रोज सोते हैं, कौन सा हमें आराम मिलता है? या हमें गर्मी नहीं लगती? हमें आराम तभी मिलेगा जब हम कूलर की हवा में सोएंगे। हर साल भैया कहते हैं कि गर्मी में हम कूलर लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कूलर नहीं लाए। हर साल झूठा प्रॉमिस करते हैं वो, हर साल झूठ बोलते हैं, हर साल कहते हैं, लेकिन अभी तक कूलर तो कूलर, लेकिन एक पंखा तक नहीं आया है। हमारा तो ठीक है, लेकिन भाभी का ही सोच लो। भाभी इस हालत में कैसे सोती होंगी बिना पंखे के? वह रोज गर्मी से कितनी परेशान होती होंगी। दीपा की बात सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में घास बिछाती हैं और घास के ऊपर चटाई बिछा देती हैं। अब सभी लोग सो जाते हैं। इतनी भयंकर गर्मी है, लेकिन जैसे तैसे सभी को नींद आ जाती है और सभी सोने का प्रयास करते हैं और सो जाते हैं सभी। और अगले दिन सुबह हो जाती है। अरे आशा बहू, इतनी गर्मी में तुझे खाना बनाने को किसने कहा है? वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, तू इस हालत में ऐसी गर्मी में कैसे खाना बना रही है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। आशा इतना ही बोल पाई थी और आशा को ज़ोर ज़ोर से खांसी चलने लगी। जब वो खाना बना रही थी तो बहुत धुआं निकल रहा था, लकड़ी से बहुत धुआं हो रहा था और आशा को बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी चलने लगी। और इसी के साथ आशा अब उल्टी करने लगती है। आशा को उल्टी करते देख दीपा मटके से ठंडा पानी लाकर आशा को देती है। आशा जैसे ही पानी को पीती है उसे फौरन थूक देती है। दीपा कहती है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं ना? आशा कहती है, दीपा ये पानी कहाँ से लेकर आई हो? इतना गर्म है कि मेरा गला ही जल गया। दीपा कहती है, क्या करूँ भाभी, इतनी गर्मी है कि गर्मी के कारण मटके का पानी भी उबलने सा लगा है। कम से कम एक फ्रिज तो ले आइए। हम कब तक इस गर्मी में ऐसे मर मर के जिएंगे? कल को जब भाभी अपने बच्चे को जन्म देगी तो क्या हम उसे भी ऐसे ही पालेंगे? दीपा की बात में सच्चाई थी, लेकिन क्या कर सकते थे? गरीब परिवार, वह कहाँ से फ्रिज लेकर आता? इसलिए दीपा की बात सुनकर सब चुप रह गए। पूरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक ही था, उसका नाम था अखिलेश। लेकिन अखिलेश मजदूरी करता था। मजदूरी के काम में उसे इतना ही पैसा मिलता था कि वह 2 टाइम का खाना खा सकता था, फ्रिज नहीं ला सकता। क्या करूं, घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, मुझे पानी लेने जाना ही पड़ेगा। आशा जब मटका लेकर पानी लेने जाती है तो वहाँ सरला जो आशा की सास है, वह कहती है आशा से, अरे आशा, इस हालत में तुम मटका उठाकर कहाँ जा रही हो? तुम कैसे मटका उठाकर लाओगी बेटी? आशा कहती है कि माँ जी, मैं पानी भी भर लाऊंगी और उधर और थोड़ा बहुत घूम भी लूँगी। सरला कहती है कि बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तुझे इस हालत में मैं अकेला नहीं जाने दूँगी। आशा और सरला दोनों पानी भरती है और टहलती हुई आगे चली जाती है। जैसे ही वो टहलती टहलती चली जाती है जंगल की तरफ, वहीं उन्हें एक नदी दिखाई देती है। गर्मी के कारण नदी का पानी सूख जाता है, थोड़ा ही पानी बच जाता है और जो बची हुई थोड़ी बहुत मछलियां हैं वह थोड़े पानी में सांस ले रही है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कुछ मछलियां तड़प तड़प कर मर गई थी। ये क्या हो रहा है माँ जी? इस नदी का पानी तो सूखता जा रहा है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये बची हुई बाकी की मछलियाँ भी सब मर जाएंगी। लेकिन बहू, अब हम कर ही क्या सकते हैं? माँ जी, यहाँ से कुआं ज़्यादा दूर नहीं है। हम यहाँ से इन मछलियों को ले जाकर उस कुएं में छोड़ देते हैं तो इनकी जान बच जाएगी और इन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाएगा। और माँ जी, अगर हम चाहें, यह नदी इतनी बड़ी नहीं है, अगर हम चाहें तो रोज़ हम मटके से पानी लाकर इस नदी में डाल सकते हैं तो यह मछलियाँ जी जाएंगी। आशा और सरला दोनों यह बात कर रही थी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था जितना आशा सोच रही थी। आशा और सरला
अपने अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव और इंसानियत के कारण वह दोनों यह काम करने लगती हैं। उसे कुएं से पानी लेकर आती हैं और वह उस नदी में डाल देती है। अब तो दोनों रोज यह काम करने लगी, जिससे मछली मरी नहीं, जीने लगी हैं। वहीं आशा और सरला दोनों उन मछलियों को रोटी भी डालती है। आशा बच्चों को खाना खिलाती है, दीपा और उसकी बेटी को, और कहती है, लो मैंने तुम्हारे मनपसंद की सब्जियां बनाई हैं, खा लो। और भिंडी की सब्जी और रोटी मेल देती है। लेकिन दीपा जैसे ही एक ही कबल खाती है और कहती है, थू भाभी, ये सब्जी तो खट्टी है, आप हमें बासी सब्जी खिला रही हैं। लेकिन आशा कहती है कि अरे ये सब्जी कैसे खराब हो सकती है, मैंने तो इस सब्जी को शाम में ही बनाया था। दीपा कहती है, भाभी हमारा घर ईंट की भट्टी से कम थोड़ा ना है। अगर आप ईंट की भट्टी में खाना बनाकर रख दोगी और सोचोगी कि यह खाना ताज़ा रहेगा, तो वह कैसे ताज़ा रहेगा, वह तो खराब हो ही जाएगा ना भाभी। हमारे घर में ना तो कोई फ्रिज है, ना कोई ठंडा पानी है, हम कितने परेशान हैं। भाभी ना तो कूलर है ना फ्रिज है, हमारा घर क्या किसी भट्टी से कम है। देखना भाभी, एक दिन हम सब इस गर्मी के कारण इसी घर में घुटकर मर जाएंगे भाभी। हमें बिल्कुल ठंडी हवा भी नहीं मिलती, कितना तपता है हमारा घर धूप के कारण, कितनी गर्मी है बाहर। देखिए तो भैया कूलर तक लाकर नहीं देते हैं, फ्रिज तो फ्रिज। सारा परिवार गर्मी के कारण परेशान हो चुका था। ना तो उनको एक गिलास ठंडा पानी मिलता था और ना ही उन्हें ताज़ा खाना मिलता था, क्योंकि जब भी आशा बनाकर रखती थी वह खराब हो जाता था। शाम में बनाती थी तो सुबह खा नहीं पाते थे, सुबह में बनाती थी तो दोपहर में नहीं खा पाते थे। ऐसी परिस्थिति में वह काफ़ी परेशान हो चुके थे। ना ही उनको चैन की नींद नसीब होती है। लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद भी दोनों सास बहू उन मछलियों को दाना देना नहीं भूलती हैं और ना ही कुएं से पानी लाकर नदी में डालना भूलती हैं। दोनों नियमित रूप से ये काम करती रहती हैं। बहू कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या भगवान को हमारे ऊपर तरस नहीं आता है? क्या वो हमें इसी तरह से जीवन जीने के लिए मजबूर करते रहेंगे? बहू हम कितने परेशान हो चुके हैं। हमें धरती पर इसीलिए भेजा है क्या माँ जी भगवान ने, कि हम सारी उम्र दुख झेलते रहें और मुसीबत में जीते रहें? पता नहीं बेटा, भगवान की क्या मर्जी है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसी तरह से लेता है बेटा। दोनों सास बहू उस तालाब के पास बैठी ही अपने दुखड़े रो रही थी। दोनों एक दूसरे से अपने दुखड़े सुना रही थी। जो तालाब में मछलियां थी वह भी उनकी बातें सुन रही थी। सारी मछलियां तालाब के किनारे आ जाती हैं और कहती हैं, सरला, आशा, तुम लोग ऐसे रो मत। तुम दोनों हमें रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सरला कहती है, अरे ये मछलियां तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बोल रही है। मछली कहती है, हम जादुई मछलियां हैं, हम चाहें तो बोल भी सकते हैं। जब नदी का पानी सूख रहा था और हम मछलियों पर परेशानी आई थी, तो तुम दोनों सास बहू ने हमारी नदी में पानी भरा, हमें बचाया और उसके साथ साथ तुम दोनों ने हमें दाना भी डाला। हमारे ऊपर तुम दोनों सास बहू का एहसान है, इसलिए हम मछलियाँ तुम दोनों की मदद करना चाहती हैं। और हमें यह भी पता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना भी चाहते हैं। उन मछलियों के इतना कहते ही नदी के अंदर से एक सुनहरा कुछ बाहर आता है। वह एक सीप होती है और वह सीधे बाहर आकर सीधे उन सास बहू के पास आ जाती है। यह एक जादुई सीप है, यह तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए यह सीप तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रहे, यह सीप सिर्फ गर्मी में ही तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है? जादुई मछलियाँ, तुम्हारा शुक्रिया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दोनों सास बहू जादुई मछलियों का एहसान मानती है और उनका शुक्रिया अदा करती और सीप को लेकर घर आ जाती हैं और सबको सारी बात बताती है। दीपा कहती है, आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है?
हाँ दीपा बेटा, ये सिर्फ गर्मी से छुटकारा दिलाने में ही हमारी मदद करेगा। दीपा कहती है कि अगर तुम वाकई में जादुई सीप हो तो ए जादुई सीप हमारा पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा कर दो। दीपा के इतना कहते ही उस सीप के अंदर से एक सुनहरी रंग की रोशनी निकलती है और ईंट पत्थर से बना हुआ दीपा का घर बर्फ में बदल जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटा कि हमारे घर कितना ठंडा हो गया और बर्फ़ का हो गया। आशा कहती है कि माँ जी, वाकई में यह जादुई सीप अब हमें हमेशा हमेशा के लिए इस गर्मी से छुटकारा दिला सकती है। अब तो ऐसे ही सारा परिवार उस बर्फ़ के घर में आराम से रहते हैं और कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? आपने कहा था कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएंगे और मुझे खिलाएंगे। माँ, मेरी आइसक्रीम दो ना मुझे। आशा कहती है, बेटा मैंने आइसक्रीम तो बनाई थी। मैंने सोचा था कि बर्फ़ के घर में आइसक्रीम नहीं पिघलेगी, लेकिन वह तो पिघल गई। सरला कहती है, बहू आइसक्रीम तो फ्रिज में ही जमती है, लेकिन हमारे घर में कहाँ फ्रिज है। आशा कहती है कि माँ जी, हम इस जादुई सीप से फ्रिज भी तो मांग सकते हैं ना। इतना कहकर आशा अपने घर के कोने में एक संदूक रखी हुई है। उस संदूक के अंदर से जादुई सीप निकालती है और जादुई सीप से कहती है, हे जादुई सीप, हमें एक फ्रिज दे दो। उससे हम आइसक्रीम खा सकते हैं, ठंडा पानी पी सकें और हम आराम से उस फ्रिज में से ठंडा ठंडा सामान खा सकें। ऐसा कोई चमत्कार कर दो जादुई सीप। ऐसा कहते ही आशा के उस सीप में से फिर से एक सुनहरी रंग की रोशनी निकलती है और रोशनी निकलती है, जैसे ही रोशनी निकलती है वैसे ही एक बर्फ़ का फ्रिज आ जाता है। फिर बच्चे कहते हैं, दीपा कहती है, वाह भाभी, मज़ा ही आ गया, आपने तो कमाल कर दिया भाभी, सीप की वजह से आज हमें फ्रिज भी मिल गया भाभी। मुन्नी कहती है, वाह माँ, अब तो मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगी, मैं बहुत आइसक्रीम खाऊंगी माँ, मज़ा आएगा माँ। इतना कहते ही जब वह आशा की बच्ची फ्रिज की ओर जाती है और फ्रिज को खोलती है तो उसमें आइसक्रीम ही आइसक्रीम उसको दिखती है। तब वह कहती है, वाह मज़ा आ गया माँ, इतनी सारी आइसक्रीम फ्रिज में हैं। अब तो सारा परिवार जादुई सीप से जो भी मांगता है, उस जादुई फ्रिज से जो भी मांगते हैं सब मिल जाता है। तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है, ठंडा पानी मिलता है और भी कई सारी ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को मिलती है। वाह मज़ा आ गया भाभी। दीपा तो बहुत खुश हो जाती है और आशा की लड़की भी बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह से आशा एक दिन फिर उस जादुई सीप से बोलती है, हे जादुई सीप, हमें एक फ्रिज भी दे दो, हमें सोने में बहुत परेशानी होती है जादुई सीप, हमें एक फ्रिज दे दो। इसी तरह से सीप के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और जैसे ही रोशनी निकलती है वैसे ही एक जादुई ठंडा ठंडा फ्रिज आ जाता है। आशा का पति राजू कहता है, अरे माँ देखो तो, यह कूलर भी बर्फ़ का बना हुआ है। तब दीपा कहती, हाँ भैया, अब तो हमारे पास कूलर भी है, फ्रिज भी है, अब तो हम कूलर फ्रिज वाले घर में आराम से रह सकते हैं। अब तो हमारे घर में सब है भैया, और अब गर्मी से भी हमें परेशान नहीं होना पड़ रहा। अब तो हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं। अब तो राजू कहता है कि माँ, ये इस कूलर में से तो एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। हमें तो छुटकारा मिल गया। आशा कहती, हमें तो छुटकारा मिल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक खाने को नसीब नहीं होती माँ, वह क्या फ्रिज और कूलर के सपने देखेंगे। सरला कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है आशा बहू। चाहती हूँ माँ जी कि जिस तरह से हमने गर्मी से छुटकारा पाया, उस तरह से हम इस जादुई सीप से उन लोगों को भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। आशा की सास सरला कहती है, हाँ बहू, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन जब दूसरे के बारे में सोचते हैं वही एक अच्छा इंसान होता है बेटा, वही इंसान बहुत अच्छा रहता है। बहू, आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। आज मैं समझ गई कि मेरी बहू स्वार्थी नहीं है।
तेरे ऊपर मुझे गर्व है बहू। फिर आशा और सरला दोनों मिलकर उस जादुई सीप से बहुत सारे फ्रिज और कूलर मांग लेते हैं और वह जादुई सीप बहुत सारे कूलर और बहुत सारे सीप के बहुत सारे कूलर और बहुत सारे बर्फ़ के फ्रिज और बर्फ़ के कूलर प्रकट हो जाते हैं जादुई सीप के द्वारा। इसी तरह से ढेर सारे फ्रिज और कूलर और पंखे आशा उस जादुई सीप से लेती है और सड़क पर रह रहे लाचार और परेशान लोगों को वह बांट देती है और उन लोगों को भी आशा और उसकी सास सरला की वजह से इस गर्मी से छुटकारा मिलता है। इसी समय कुछ दिन गुजरते हैं और आशा एक सुंदर सी नन्ही सी लड़की को जन्म देती है और सारा परिवार हंसी खुशी अपनी आगे की ज़िंदगी जीता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना।